हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एंटो मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट सेकंड है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिट का नाम तो याद कर ही लो और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो मैं पहले डाल दूँ हेडिंग, फिर समझते हैं इस चीज़ को कि रियलिटी में एंटो का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है। तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी रेडी, आप भी रेडी। चलो फिर शुरू करते हैं एक बार। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी कि एमओडी मैंने बोल दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। किसी को फुल फॉर्म याद ना हो तो बेटे लिख लेना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका? ऑफ एंटो मॉलिक्यूल्स, ऑफ एंटो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, एंटो अणु। देखो बेटे, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है तो नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन अणु यानी कि एंटो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है ना। यानी कि एंटो मॉलिक्यूल हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एंटो मॉलिक्यूल, ठीक है सर, एंटो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो एटम्स, किससे बेटे? दो एटम्स, ठीक है सर, दो एटम्स से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ओके सर, से मिलकर बना है। क्या बात है, क्या बात है सर, ठीक है। अब देखो जरा, इस नाइट्रोजन का ध्यान देना, दो एटम से मिलकर बना है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, शॉर्ट लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित है, ठीक है बेटे। अब ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो काम भी नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये मेन चीज़ है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, 2px1 और 2py1 और 2pz1, ओके, यानी कि 1s2, 2s2, 2p3 होता है। और p जो मेरे पास सबसेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, ये आपने पढ़ रखा, ओके, ठीक है। अच्छा, एक नाइट्रोजन का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, ओके। अच्छा, एक नाइट्रोजन और लिखूं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है और दोनों के दोनों नाइट्रोजन है। तो भैया इसका भी मैं एक बार और लिख ले रहा हूं ताकि मुझे N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आसानी हो, है ना। तो N का फिर से अगेन मेरे पास 1s2, फिर से अगेन 2s2, फिर मेरे पास 2px1, ठीक है सर, 2py1 और 2pz1। दो बार मैंने नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं? फंस गए। N2 अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कहोगे 7-7 14 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई मैं थोड़ी ना गलत बताऊंगा आपको, 7-7 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डायरेक्टली लिखो कि भाई N2 अणु में या N2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, N2 अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, ओके। कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। N2 अणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात है सर, क्या बात है। अतः N2 अणु का, किसका बेटे? N2 अणु का मतलब N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे ये EC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप BSc में हो, इंटर क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है। N2 अणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, अतः N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित है। बस यही करना पड़ने वाला है, बस यही करना पड़ने वाला आपको, निम्नलिखित है। पर डरो मत यार। देखो, अगर मैं N2 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो N और N के बीच में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो, N और N के बीच में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है बेटे। इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इन तीनों में से P में, Py, Px में, Py में, Pz में, इन तीनों में से मैं किसको सिग्मा बनाऊं? क्योंकि पता है कि डबल बॉन्ड में यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। आप जिसे चाहोगे मैं उसे बना दूंगा, लेकिन भैया जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसी पर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बेटे, ना मैं x को बनाऊंगा ना मैं y को बनाऊंगा, मैं z को बनाऊंगा। आपकी मर्जी है, आप x को भी क्या बना सकते हो? सिग्मा बना सकते हो, क्योंकि दो जो बॉन्ड होंगे वो मेरे पास पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है। तो इनमें से x और y को मैं पाई बना दूंगा और z को बना दूंगा सिग्मा। अब जरा ध्यान देना, ठीक है भाई। N2 अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैं कर रहा हूँ सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 बेटे, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर मेरे पास 1s2, चलो ये वाला 1s2 मेरे पास ये आ गया। फिर सिग्मा स्टार, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी मेरे पास 1s2 कंप्लीट है, ओके, ओके सर। फिर इसके बाद में 2s2, तो सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, ये मेरे पास बॉन्डिंग आ गया। फिर मेरे पास सिग्मा स्टार 2s2, तो ये मेरे पास बेटे एंटी बॉन्डिंग आ गया, ठीक है।
खुश। अब मेरे पास 2p(x1) और 2p(x1) है, तो मैं इसको बनाऊंगा पाई, तो मेरे पास पाई 2p(x), एक और एक 2, पाई 2p(x2) आ गया। ठीक है, फिर पाई 2p, एक और एक 2, 2p/2 आ गया। फिर अब बना दूंगा इसको मैं सिग्मा, क्योंकि 2 मेरे पास पाई हो गई तो एक सिग्मा आ जाएगा, 2pz2 आ जाएगा मेरे पास। और बाकी इसका पाई स्टार, इसका सिग्मा स्टार सब जीरो है, वहां पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। एक और एक 2 भर दिए मैंने, एक और एक 2 भर दिए मैंने, फिर एक और एक मैंने 2 भर दिए। सिंपल सा तरीका, समझ जाओगे आसानी से। समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा भैया? ये तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपने 11th क्लास में 12th क्लास में बड़े हल्का पढ़े हुए हैं, तो सिंपल सी बात है यार, समझ गए होगे इस चीज़ को, है ना? अच्छा ठीक है सर, समझ में आया। अब देखो ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ही है, और ये तुम्हारा भी चीज़ बना देगी। समझ गए चीज़ को? तो भैया ये जो है एक, इसी के आधार पर हमारा क्या बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा एंटो मॉलिक्यूल का। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी। फिर इसके बाद मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जब तक मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालूंगा तब तक मेरी कहानी नहीं बनने वाली है। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बेटे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ज़रा मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना। तो बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस के Na और अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास बेटे 2 हो जाएगा, यानी कि NB क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना? ठीक है, ठीक है। NB तो यह है बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो कितने हैं देखो बॉन्डिंग वाले, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक बैठ रहे हैं, 10 आ गए। एंटी बॉन्डिंग वाला देख लो, 2, 2 4, 2, 2 4 ही बैठ रहे हैं बस, तो 4 ही आ गए मेरे पास अपॉन। तो ये वाले जो है ना, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये वाले हैं ये सब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है बिना स्टार वाले, और सब स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है आपके। बटे में 2 हैगा, अब 10 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो मेरे पास 6 बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि N2 मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तुम्हारे पास, 3 आया। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बेटे, देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे कि यार N2 मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है मेरे पास, ठीक है सर, N2 मोलिक्यूल का, हाँ N2 मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर है 3। कितना है बेटे, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा ये देख के बताओ, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्या होना चाहिए बेटे, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल को बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर मतलब P, यूपी कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, यूपी के कहाँ के, तो मुझे बताना जरा कमेंट करके कहाँ के रहने वाले हैं आप। तो यूपी मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटे मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो DH होगा, डायामैग्नेटिक होता, PhD, ध्यान देना बेटे, PhD। तो बेटे वो क्या होगा मेरे पास, PhD होगा। अगर मेरे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो होगा डायामैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। और अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा अनुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, डबल इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। ओके, तो यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, जोड़े वाले हैं, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, है ना? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, तुम लिख लेना साइड में कहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटे मेरे पास, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जब भाई सभी इलेक्ट्रॉन मेरे पास पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अतः ये कैसा होगा, अतः N2 मोलिक्यूल जो होता है, यानी कि N2 अणु जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटे, डायामैग्नेटिक होता है। ओके, डायामैग्नेटिक होता है, N2 मोलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस लाइन पे ध्यान देना यार, आप N2 मोलिक्यूल पे ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसके बिना हमारा काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। इरेज कर दूँ मैं इसको, ठीक है भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये मेन चीज़ है आपकी, ठीक है। यह मैं इधर बना दे रहा हूँ, चलो बना दूंगा यार, कर लो पहले इसको, कर ले यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलो साहब देखो बेटे,
मैं इसी चीज़ से इसको स्पष्ट करूंगा, मैं इसी चीज़ से पूरे का पूरा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 का बनाऊंगा। देखो जरा कैसा बनाता हूँ। सबसे पहले ना बेटे आप इस लाइन पे, मैं दिख रहा हूँ ना, चलो ना भी दिख रहा हूँ तो तुम्हें तो सिर्फ देखने से मतलब है। ये मेरे पास जो है ना, ये है मेरे पास बढ़ती ऊर्जा ऊपर को। क्या बेटे? ये बढ़ती ऊर्जा। मैं बहुत ही नीचे से लूँगा यार, क्योंकि यहाँ से मैं एनर्जी लूँगा इसकी। अब तुम्हें ध्यान देना जरा बोर्ड पे, सबसे नीचे जो आगा मेरे पास, यहाँ जो आगा बेटे वो आगा 1s। क्या आगा मेरे पास? 1s। असल में ना ये चीज़ बड़ी हार्ड लगती है बच्चों को। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आती। अरे भाई समझ में जब आएगी जब आप पढ़ोगे। किसने कहा कि हार्ड है? जब मेरे साथ हो आप तो क्यों हार्ड होगी कोई भी चीज़, है ना। तो ये बनाया मैंने 1s2, ठीक है। देखो बना दिया। तो ये मेरे पास 1s2 है, ठीक है बेटे, और ये भी मेरे पास क्या है? 1s2 है ना। 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1s2 में मेरे पास 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये मेरे पास क्या है? ये इस लाइन पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कि ये भी नाइट्रोजन है और ये भी क्या है मेरे पास? नाइट्रोजन है। ये इसकी बात कर लिया मैंने 1s2 की, ठीक है। अब आगे 2s2 2p_2। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी क्या होंगे मेरे पास? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरे पास सिग्मा 1s2 और ये हो गया मेरे पास सिग्मा स्टार 1s2। ऐसा होता है ये। तो बेटा ये सिग्मा 1s2 हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसमें भरे हमने सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ये जो है ना मेरे पास ये वाले, ये सब क्या है मेरे पास बेटे? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये क्या है मेरे पास? मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है? मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 2s2 में आ गए, ठीक है साहब। इसके ऊपर बनाओ 2s2। चलो साहब इसके ऊपर बना रहा हूँ मैं 2s2। कोई गलती नहीं, हल्की सी मिस्टेक जो है भैया पूरा चित्र गलत कर सकती है, ठीक है। ऐसे इसको बढ़ा दो ऊपर को, ऐसे ही हम इसको भी बढ़ा देंगे ऊपर को, ठीक है। चलो साहब इसको ये बढ़ा करके ऊपर को। इसके बाद जो पी आएगा वो बहुत डेंजर आएगा। जो पी आएगा बेटे मेरे पास वो बहुत बढ़ाने वाला है, लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम कहानी। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ठीक है। ये आ गया बेटे मेरे पास 2s2। तो ये मेरे पास 2s2, फिर ये भी मेरे पास 2s2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इसमें भी देखो एक एक करके इसमें भी 2 आ जाएंगे हमारे, और इसमें भी क्या आ जाएंगे मेरे पास? 2 आ जाएंगे। आ गए, ठीक है साहब। तो ये हो गया मेरे पास सिग्मा 2s2 और ये हो गया बेटे सिग्मा स्टार 2s2, है ना बेटे, सिग्मा स्टार 2। तो ये हमारा पूरा गया। अब बात करते हैं पी की। भैया ये पी अगर बन गया तो हमारा काम हो गया। पहले कौन सा है मेरे पास? सबसे इसकी ऊर्जा कम है, देखो इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाऊंगा। पहला पकड़ लो पी। क्या पकड़ लोगे बेटे? पहले आप पी पकड़ लो। पी के पास 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, है ना। और सबके पास क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रॉन है। पी एक्स में भी एक है, वाई में भी एक है और जेड में भी एक है। कुल मिलाकर 2p3 हो गया मेरे पास। कितना हो गया बेटे? 2p3 हो गया। ऐसे इधर ले लो, 1 2 3 2p3 हो गया। आप लिख सकते हो px py pz, है ना। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इधर भी आप 3 बना लो, 1 2। तो इसमें भी मेरे पास क्या है बेटे? 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया? 2p3। ये भी मेरे पास बेटे 2p3 हो गया। ओके सर, ठीक है सर। ये भी मेरे पास 3। अब बात ये, अब ये बनाओ, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब बनाना मुझे ये वाला पाई 2px2, है ना। चलो बनाओ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। लो साहब मैं आया नीचे थोड़ा सा और मैंने बना दिए 2 इस टाइप से, ठीक है। ये वाले बन दिए मैंने। फिर इसके बाद में थोड़ा सा नीचे करके बना लो डायग्राम, अगर बना सकते हो तो भाई। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम नीचे करके बनाऊं क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा हो गया। इसको मैं ले रहा हूँ सिग्मा स्टार को नीचे ले रहा हूँ 2s2। ये मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि चित्र थोड़ा सा बड़ा बनने वाला, वही हल्का सा थोड़ा सा चित्र ए, ठीक है। ये 2 होंगे तुम्हारे पास। इनके पर्सनली मैं नाम लिखवाऊंगा, समझ जाओगे आप इस चीज़ को। ऐसे ही मेरे पास ये आएगा, ये ऐसे मेरे पास ऊपर को। फिर मेरे पास ये हो जाएंगे 2, फिर मेरे पास ये होंगे, है ना। इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। ये
देखो लाइन पर, तो इस पे ध्यान देना बेटे, ये जो है ना ये वाले, ये जो हैं ये वाले दो हैं, पाई 2p x2 पाई 2p बाई 2। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ दे रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ बेटे देखो मेरे पास ध्यान देना, ये है पाई 2px और ये है पाई 2p बाई, ठीक है, पाई 2px और पाई 2p बाई। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी हमारे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है पाई 2px और पाई 2p बाई, दिख रहा है ना। और ये आ गया मेरे पास कौन सा वाला बेटे, सिग्मा आ गया, ये मेरे पास सिग्मा आ गया। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा 2pz, इसमें भी मेरे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 2, भरे पड़े हैं जिंदे एकदम। नीचे वाली पोजीशन बन गई और ऊपर वाली आ गए हम। ऊपर वाली हैं भैया मेरे पास जो ये होगा बेटे पाई स्टार होगा मेरे पास, पाई स्टार 2px 0 होगा, फिर पाई स्टार इसका भी स्टार होगा, इसका भी स्टार होगा। तो पाई स्टार 2p बाई भी मेरे पास कैसा होगा बेटे 0 होगा, ठीक है। फिर सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर मेरे पास आता है जेड, सबसे ऊपर क्या आता है मेरे पास जेड आता है, यानी कि सिग्मा स्टार 2pz और कितना है मेरे पास, ये भी 0 है, सिग्मा स्टार 2pz 0 है। मतलब सिग्मा स्टार 2pz की जो तुम्हारे पास एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा। तो ये जो है ना ये बढ़ती ऊर्जा मेरे पास, ये क्या बेटे बढ़ती ऊर्जा, ये क्या बढ़ती ऊर्जा। ध्यान देना ऊपर को हम जा रहे हैं तो ऊर्जा हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऊपर वाले सब स्टार हैं, पाई स्टार 2px0, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। और बाकी ये वाला जो है मेरे पास ये पाई 2px है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पाई 2py है, इसमें भी मेरे पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ गए मेरे पास। सिग्मा 2pz में भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इस तरह से आप मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आप N2 मोलेक्यूल बना सकते हो, भैया। बीएससी फर्स्ट सेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी नहीं कि बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़े, अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो भी ये डायग्राम बहुत ही मोस्ट है। तो इस डायग्राम को बढ़िया करके बनाओ, ठीक है। तो ये है हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल और ये है मेरे पास नाइट्रोजन यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो ये लिख दिया मैंने मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मोलेक्यूल। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्या होगा समझ में आया होगा और बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑटो मोलेक्यूल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।